नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। कानूनी और सरकारी स्तर पर सख्ती बरते जाने के बावजूद इस तरह की बीभत्स घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रहा है। इस बारे में चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक अवनति का दुष्परिणाम है। ऐसे में लोगों के अंदर नैतिकता, मूल्यों, मर्यादाओं का भाव विकसित होना बहुत जरूरी है। साथ ही गुनाहगारों को शीघ्र कड़ी से कड़ी सजा भी मिलना सुनिश्चित होनी चाहिए। पुलिस और कानूनी स्तर पर गुनाहगारों की जल्द धरपकड़ के बावजूद गुनाहगार कई बार वर्षों तक सजा से बचते रहते हैं और उन्हें सजा न मिलने पर मानसिक विकृति के शिकार अन्य गुनाहगार ऐसी वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। ऐसे में गुनाहगारों को ऐसी त्वरित कड़ी सजा मिले कि उनके अंदर कानून और न्यायपालिका का खौफ पैदा हो। ऐसी घटनाएं सुशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। ऐसे में सरकारी स्तर पर भी ऐसे मामलों पर सख्त से सख्त रवैया अपनाना चाहिए। देश प्रदेश में दुष्कर्म को लेकर कड़े कानून होने के बावजूद इस तरह के मामले जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस बारे में हम बात करेंगे चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, क्या लगता है आपको, इस तरह के मामले थम क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा है कि दंड प्रक्रिया, कानून व्यवस्था और उस सबसे भी बढ़ के समाज का वातावरण, समाज के संस्कार, समाज में बढ़ते विकार, समाज की संस्कृति के स्थान पर विकृति, ये सब सामूहिक रूप से जिम्मेवारी है। इसमें समाज की भी जिम्मेवारी है, सरकार की भी जिम्मेवारी है और मीडिया की भी जिम्मेवारी है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। जिस प्रकार का, जिसको कहते हैं ना, सोशल मीडिया एक ऐसा नश्तर है, जिस तरह डॉक्टर नश्तर से इलाज करके किसी का जीवन बचाता है, तो लुटेरा उसी नश्तर को चुभा के लूटता है, हत्या करता है। तो सोशल मीडिया में या आज की दुनिया इतनी सिकुड़ गई है, सारी जानकारियां इतनी भरी हुई हैं, भक्ष और अवक्ष का हम विचार नहीं कर रहे हैं। परिवारों में छोटे छोटे बच्चों को, किशोरों को, युवकों को मोबाइल देते हैं। उन्हें देखना क्या है, देख क्या रहे हैं, ये कोई नहीं देखने वाला है। इसके कारण अश्लीलता बढ़ रही है। अश्लीलता के कारण समाज में कामुकता का वातावरण बढ़ रहा है। इस तरह से समाज दोषी है। रही बात इसकी कि बड़ी से बड़ी घटनाएं होती हैं, आरोपी भी गिरफ्तार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साक्ष्य के अभाव में, कहीं किसी चीज के अभाव में, कहीं प्रत्यक्ष गवाह नहीं होने के अभाव में, तो इतना लंबा समय लगता है और अंततः आरोपी उतना समय गुजार चुका होता है। नाम दिखाने के लिए कुछ घटनाओं में हुई है, फांसी पे भी लटकाया गया और इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी बड़े बड़े बयान दिए ही हैं कि फांसी की सजा हो, ये हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारे संवैधानिक प्रावधानों में वो चीज नहीं कर पा रहे हैं कि तत्काल गिरफ्तार हों, तत्काल फास्ट कोर्ट में उनकी सुनवाइयां हों, तत्काल वो दंडित हों। तो कठोर दंड, समाज में संस्कार युक्त सुधार का वातावरण और कानून व्यवस्था की स्थिति अर्थात त्वरित कार्रवाई, इन सब के मिले जुले स्वरूप में ही सब कुछ हो पाएगा। अन्यथा तो जिस प्रकार का सिंगरौली का सामूहिक दुष्कर्म, फिर सुशासन पर प्रश्न चिन्ह। समय जगत सिंगरौली ब्यूरो रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.